खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विस्तार से खबरों की। बस्ती के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इस दौरान मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलीय समीक्षा करेंगे। साथ ही बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तीनों जिले की महत्वाकांक्षी योजनाओं की इस दौरान समीक्षा होगी। बैठक के बाद पार्टी पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर हैं। इस दौरान सुबह 11 बजे वो बस्ती में पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां वो मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलीय समीक्षा करेंगे। बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। तीनों जिलों की महत्वाकांक्षी योजनाओं की दौरान समीक्षा होगी। बैठक के बाद पार्टी पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। यानी बस्ती का उनका ये दौरा, आज बस्ती के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां वो पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, समीक्षा करेंगे। मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलीय समीक्षा करेंगे। साथ ही बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, ये जो 3 जिले हैं, इन तीनों जिलों पर विशेष फोकस आज के दौरे पर रहेगा। बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जा रही है, सरकारी योजनाओं का किस तरह से जनता को लाभ मिल रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो योजना के लाभ से वंचित रह रहा है, इसको देखते हुए समीक्षा की जाएगी। महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा होगी। हालांकि बैठक के बाद पार्टी पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता बबुंदर यादव का। बबुंदर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, क्या कुछ आज का उनका कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल बता दीजिए। जी, आज मुख्यमंत्री का दौरा है, जो कि मुख्यमंत्री जो है मंडलीय समीक्षा करेंगे, जो कि विकास की जो जिस योजनाएं जो सरकार की द्वारा चलाई जा रही हैं, जहां पर तीनों जिलों के सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे, जहां पर जो ऐसी कमिश्नरी जो है, जहां कमिश्नरी हॉल में मीटिंग हॉल में वहां सभी अधिकारियों से जो है समीक्षा बैठक करेंगे कि जैसे अभी बाढ़ का हुआ, देखिए बाढ़ आने वाली है, उस पर भी जो है मुख्यमंत्री का फोकस रहेगा। जिससे देखा जाए कहीं न कहीं लोगों में जिस तरीके से बाढ़ आने पर लोग परेशान होते हैं, सारे गांव बाढ़ से घिर जाते हैं, तो उन पर विशेषकर फोकस मुख्यमंत्री का रहेगा। और सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं, उस पर जो है अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। उस पर जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास की जो भी चीजें सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं वो जनता तक पहुंचे। तो लगातार मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है बस्ती में आज जो है 11 बजे के लमसम है, और पुलिस लाइन उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद जो है ये सर्किट हाउस होते हुए जो है कि कैंपस में जाकर के जहाँ, और ये कमिश्नरी जो मीटिंग हॉल है, कमिश्नर आयुक्त, मंडल आयुक्त मीटिंग हॉल में जो मंडल के तीनों जिलों के जो है सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जी बिल्कुल बबुंदर, जैसा आपने कहा, तीनों जो जिले हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, इन तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। जिस तरह से अब मॉनसून जो है उत्तर भारत में पहुंच चुका है, लगातार बारिश हो रही है कई सारे क्षेत्रों में, क्या मॉनसून को देखते हुए भी किसी तरह के दिशा निर्देश यहां पर अधिकारियों को देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई सारी ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर कई सारी जगहों में जल भराव हुआ, जैसे बाढ़ की बात आप भी कर रहे थे। क्या मॉनसून को लेकर कुछ विशेष तैयारियों की भी समीक्षा यहाँ पर? जी हाँ, जहाँ पर देखा जाए कहीं न कहीं काफी देखा जाए तो बाढ़ को लेकर के मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ बस्ती जिले में बाढ़ से काफी प्रभावित क्षेत्र है, जैसे घाघरा नदी जो कि सरजू नदी जो जिसको कहते हैं, जब इसकी बाढ़ आती है तो बस्ती जनपद का लेकर के संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में भी बाढ़ तराई क्षेत्र है, जहाँ पर बाढ़ से लेकर के काफी समस्या में लोग रहते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण भी करते हैं। लेकिन आज उनका जिस तरीके से पहली मीटिंग है और इन सब चीजों को लेकर के कि जो आखिर कहीं न कहीं अभी माना जा रहा है कि चुनाव में जिस तरीके से सरकार की जो जहां सीटें हारी हुई हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री काफी जो है मीटिंग कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई कि इस तरीके से हमारी सीटें जो है नहीं निकल पाई। तो कई चीजें इसमें जुड़ी हैं, विकास को लेकर के और फिर चुनाव समीक्षा को लेकर के देखा जाए, और ये बाढ़ को लेकर के। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, यानी एक यहाँ पर कोशिश ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिन सीटों पर नुकसान हुआ है, जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, वहां जाकर उसका भी आकलन किया जाए। जी, और ये देखा जाए तो कहीं न कहीं ये
जो कि श्रावण मास आने वाला है, जो कि कांवड़ यात्रा, कांवड़ को भी लेकर के कहना जो अयोध्या से लेकर के जल लोग बस्ती जनपद में हरेश्वरनाथ मंदिर पर एक विशाल जो भीड़ होती है, जहां पर लाखों कांवड़िए जो है वहां से जल लेकर के जलाभिषेक करते हैं। लगातार उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार उसकी भी निगरानी करते हैं और उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं हमको लगता है अधिकारियों को दिशा निर्देश करेंगे मुख्यमंत्री बबुंदर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि जिस तरह से आपने कार्यक्रम बताया कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे, साथ ही मॉनसून को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां उसकी भी समीक्षा, लेकिन दूसरी तरफ आज पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये मुलाकात कितने बजे होने वाली है और इस मुलाकात में क्या कुछ खास? ये मुलाकात समीक्षा बैठक के बाद पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उस पर जहाँ ये भी इन लोगों का काफी तरीके से मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं जो चुनाव में इन लोगों को निराशा हुई, जो कि देखा जाए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार की द्वारा और बस्ती जैसे सीट में बस्ती मंडल में 2 सीटें यहाँ जो है भाजपा हारी हुई है, उसको भी लेकर के लगातार पदाधिकारियों से भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री कि आखिर क्या दिक्कतें थी, क्या चीजें कमी रह रही थी कि जहाँ से हमारी नहीं निकल पाई हैं। बिल्कुल, यानी सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए बैठक आज की काफी महत्वपूर्ण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती का दौरा काफी महत्वपूर्ण। हालांकि दौरे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से अधिकारी जो है फिर एक्शन में आते हैं, उस पर सभी की निगाहें। बबुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात गोरखपुर की कर लेते हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और नव निर्मित अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी। कैंसर के नए उपकरणों का भी उद्घाटन करेंगे और 6 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बस्ती के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले बस्ती में उनका कार्यक्रम समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा लेंगे। वहीं 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका ये गोरखपुर दौरा। आज गोरखपुर में कई सारे कार्यक्रम, आपको बता दें कि गोरखपुर में नवनिर्मित अन्नपूर्णा अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल में इस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 6 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। यानी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती में तो दौरा है ही, साथ ही शाम को वो गोरखपुर भी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज के कार्यक्रम की बात करें, क्या कुछ मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम? सूबे के मुखिया का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और आज 2:30 के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। लगभग 54.70 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद गीता वाटिका पहुंचेंगे, कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। देर शाम वो जो है कल जो है शाहजहां पहुंचेंगे। साथ ही जो है देर शाम गोरखनाथ मंदिर में जो विश्राम भी करेंगे। जी बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री बड़ी सौगात गोरखपुर की जनता को देने वाले, कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें क्या कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं? जी, कैंसर हॉस्पिटल देखेंगे, वहीं जाकर गोरधैया नाला जाएंगे, 4 लेन 6 लेन का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही देर शाम वो गोरखनाथ मंदिर जाकर के विश्राम करेंगे। उसके बाद कल जो है शाहजहां पहुंचेंगे करीब 6 बजे। सुबह जनता दर्शन भी लगाएंगे, गाँवों की सेवा भी करेंगे। ये आधिकारिक शेड्यूल आया है। अवनीश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, गोरखपुर से जो सांसद है रवि किशन, क्या वो भी कार्यक्रमों के दौरान मौजूद रहेंगे? जी, रवि किशन जी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं कल जो है कमलेश पासवान जी जो है राज्य मंत्री हुए हैं, वो भी उनका कल गोरखपुर में स्वागत हुआ, वो भी मौजूद रहेंगे। महेंद्र पाल सिंह मौजूद रहेंगे, चौरी चौरा विधायक भी मौजूद रहेंगे। यानी कि तमाम जो है यानी कई दिग्गजों की मौजूदगी आज गोरखपुर में। साथ ही अगर कल के दौरे की बात करें, जैसा कल का मुख्यमंत्री के शेड्यूल की बात करें, जैसा आपने बताया गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, गौ सेवा भी करेंगे। क्या जनता दरबार भी कल लगाया जा सकता है? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है समय समय पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं।
कल का जो शेड्यूल है, सबसे पहले वो गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद गौ की सेवा करेंगे। गौ के समाज मंदिर परिसर में घूम करके लोगों का कुशल क्षेम जानेंगे। उसके बाद जो है जनता दर्शन लगाएंगे। जनता दर्शन के बाद जो है सहजनवा राजकीय पॉलिटेक्निक हरदीप का जाकर के वो उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही गोरखपुर वासियों में, जब भी वो गोरखपुर पर आते हैं, गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात भी देते हैं। बिल्कुल, और यही वजह कि आज जब गोरखपुर पहुंच रहे हैं तो कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं की यहाँ पर जो है सौगात गोरखपुर की जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। खबरों में आगे बढ़ते, खबर हाथरस से आपको बता दें। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह अलीगढ़ पहुंचे, जहां पीड़ित परिजनों और परिवार वालों से मुलाकात की उन्होंने और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे, जहां हाथरस भगदड़ कांड में मारे गए लोगों के परिजनों और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। उनको हर संभव मदद का आश्वासन जो है राहुल गांधी ने यहां दिया। जा रहे थे, यही कह रहे थे हम आपकी के पार्टी के द्वारा आपकी मदद करेंगे। जो समझा रहे थे सबको, परिवार वालों ने बात अच्छे से की। परिवार के लिए हादसे को लेकर क्या बोला? यही कह रहे थे पूरी मदद करेंगे हम आपके परिवार की। आज पहले ही उन्होंने कहा दिया कि 2 लाख रुपए देंगे, उनसे कुछ भी हो मेरी बाबू को आएगी। राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया क्या, और उनके द्वारा कहा जा रहा है तो कोई आपकी यही कह रहे थे कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक वही सब देखते क्या होता है, पार्टियों के द्वारा मदद कराएंगे। इस तरीके से 121 लोगों की मौत हुई और अभी तक बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात को तो आप झूठ बोल रहे हैं। 121 लोगों की मौत हुई है, 500-400 तो मैंने खुद देखे थे मेडिकल में जाके। 400-500 मैंने खुद देखे अपने। झूठ बोल रहे हैं सब, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका क्या कहेंगे जो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए मृतक के परिवार और 50,000 वहाँ पे प्रशासन भी नहीं था और हॉस्पिटल में भी बहुत लापरवाही थी। अगर हॉस्पिटल में सुविधा होती तो मेरी भाभी बच जाती। परिवार की परिवार मेरा भैया गए थे, मम्मी भी गई थी। भैया अलग अलग बैठते ना, भाई बहन अलग बैठते वहाँ पे, तो भैया तो अलग हो गए थे, भाभी चली गई थी। जैसे ले आया तो हाथरस हादसे के बाद, सत्संग में भगदड़ के बाद 121 मौतों के बाद आज फलकनामा में राहुल गांधी मृतकों के परिवार से मिले। वहीं राहुल गांधी के द्वारा लगभग 20 से 25 मिनट मृतक के परिवारों के साथ बैठकर बातचीत की गई और उनको सांत्वना दी गई। इसी दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ मृतक के परिवारों से बातचीत की, जानते हैं उनसे। मृतक के परिवार से राहुल गांधी से क्या बात हुई है, आप अपना नाम बताइए। काजल नाम है मेरा। आज काजल जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपके घर पर आए थे, तो क्या आपसे बातचीत हुई उनकी? वो बोले से मदद करेंगे तुम्हारी, पर जिसने ये काम किया उसका बुरा हाल होना चाहिए। किसका हाथ है इसमें, किसकी साजिश है? देखिए, इस मामले को लेकर ये बाबा का सत्संग था और बाबा अभी भी इस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर राहुल गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? मैंने पता नहीं। जो मृतक थी वो कौन थी आपकी? मेरे भैया। ये जानकारी है कि यहाँ इस परिवार से 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और एक 6 साल के बच्चे। तो वो बच्चा कितनी बहनों पर था? 4 हम 4 बहने, 4 पति एक बहुत बात बनाता सब बहुत ज्यादा। अभी आपके घर पर राहुल गांधी आए तो आपको क्या वो आश्वासन देकर गए और किस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत की? न कह रहे मदद करेंगे तुम्हारी, हम देखते हैं। आपका नाम बताइए और आपका इस परिवार से क्या संबंध है? मेरी बेटी
जैसे मतलब मेरी बेटी मेरी नली। आपका एक इसमें जो नाती था वो भी इस हादसे में होता था, देखता था क्या? तो आज आपके घर पर राहुल गांधी आए, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या कहकर के? जगह मदद करेंगे तुम्हारी। सरकार की ओर से मृतक के परिवार के लोगों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए धनराशि देने की बात कही है, क्या ये आपके लिए पर्याप्त होगा? हमें ना कुछ बताई गई कहीं के चुप रह जाओ, मदद करेंगे सबकी। देखिए, राहुल गांधी इस परिवार से मिलकर गए हैं और इस परिवार में 2 मौत हुई है, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे की, जो कि 4 बहनों पर इकलौता बच्चा था और घर का इकलौता चिराग था जो कि बुझ गया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज इस परिवार से मिले और पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। साथ ही उनके द्वारा पीड़ित परिवार को, मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की भी बातचीत की गई और उनके द्वारा ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। वहीं अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ के कई पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित परिवारों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हादसे के बाद सत्संग में मची भगदड़ के बाद 21 लोग मौत की आगोश में समा गए, जिसमें से एक गांव अकराबाद के पिलखना में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल था। उसी दौरान आज राहुल गांधी जो सांसद हैं, वह मृतक के परिवारों से मिलने आए और उनसे उनका हालचाल जाना, जिसके बाद राहुल गांधी ने मामले को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई का पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है और जल्द ही मामले में उनके द्वारा आर्थिक मदद की भी बात की गई है। हालांकि जब हम इस गांव में आए तो लोगों से तरह तरह की बातें मिली। कुछ लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि बाबा अगर चमत्कारी था तो बाबा ने इतने बड़े कांड को कैसे नहीं रोका। बाबा अगर चमत्कारी होते तो अनाउंसमेंट करके सभी जिनमें भगदड़ हो रही थी उनको रोक सकते थे और इतना बड़ा ये हादसा सामने नहीं आता। वहीं हमारे साथ एक ऐसे भी शख्स मौजूद है जिसमें इनकी पत्नी भी सत्संग में शामिल थी और वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। तो वहीं अशोक जी का कहना है कि मैं कैंसर से पीड़ित था और बाबा के चमत्कार से मैं कैंसर से मुक्त हो गया। आइए बात करेंगे इनसे कि क्या ऐसा सच में था। अशोक जी, आप बताइए, क्या आपको जो कैंसर था तो वो सही होगा, क्या होगा? हाँ, सही हो गए, लेकिन कल की दुर्घटना बाद में 2 तारीख की दुर्घटना जो होता है ये बनी का है, कुछ कीचड़ सी और कुछ भगदड़ सी मची है। तो उसके बाद में नीचे को जो होता है ढलान पे थे, रोड पे थे, मतलब ये कि 5-6 फुट की गहराई पे वो मृत्यु हुई है इनकी। नहीं, आपका कहना है कि बाबा जो है चमत्कारी थे, मैं कैंसर से पीड़ित था, बाबा के चमत्कार ने मेरा कैंसर खत्म कर दिया, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें था, अब देखो क्या होता है, लेकिन चमत्कारी तो आती ही था, लेकिन अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्या अगर बाबा चमत्कारी होते तो ये इतना बड़ा हादसा हो गया, इसमें 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए, इस पर क्या कहेंगे? आनी चाहिए उन्हें वापिस, मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी मदद तो होनी चाहिए। आप क्या होगा ये तो वही जाने। अच्छा, इस हादसे में आपकी पत्नी भी उस सत्संग में शामिल थी और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका भी ये कहना है कि बाबा चमत्कारी थे, तो क्या उनका चमत्कार उनको सही कर सकता है? अब देखो क्या होता है, चमत्कार कर सकता है या कुछ और हो सकता है। अच्छा अशोक जी, बताइए, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, तो क्या चाहते हैं आपके पुलिस प्रशासन या शासन की तरफ से बाबा पर कोई कार्रवाई की जाए? देखो कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन तो होनी चाहिए था, लेकिन प्रशासन कम, जो इतनी मांगी था प्रशासन उससे ज्यादा कम था। आप इस पूरी घटना में किसको दोषी ठहरा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि दोषी तो होता है दोनों ही है। जब प्रशासन की मांगी तो प्रशासन होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, प्रशासन नहीं है का। अच्छा, आपका कहना है कि बाबा के द्वारा जो कार्यक्रम था उसमें प्रशासन से उन्होंने काफी लोगों की मांग की थी, लेकिन इतने लोग न होने की वजह से ये हादसा सामने आया? हाँ जी, ये हादसा सामने प्रशासन के ना होने पे ही हादसा हुआ, और कुछ नहीं। तो आप किसको दोषी मानते हैं, बाबा को या प्रशासन को? प्रशासन को मानते हैं, जब प्रशासन नहीं है मौजूद तो।
कहीं ना कहीं बाबा को आप दोषी नहीं मान रहे। अब देखो वो तो अथवा वो जाने अथवा क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद थे अशोक कुमार जी, और इनकी इस हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। तो वहीं अशोक जी का एक तरफ ये भी कहना है कि बाबा चमत्कारी थे, बाबा के द्वारा मेरा कैंसर बिल्कुल सही कर दिया गया। लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इधर अशोक जी के द्वारा ये भी बताया गया कि पुलिस प्रशासन की कमी होने के कारण यह हादसा सामने आया, और साफ तौर से इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इसी गांव में से 4 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। इन 4 में से कई लोगों का कहना है कि बाबा ढोंगी था, अगर बाबा चमत्कारी था तो बाबा ने चमत्कार से इतनी बड़ी घटना को कैसे नहीं रोका। लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाबा चमत्कारी थे, जिसके चलते उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए ये भी कहा है कि जल्द ही इस मामले में कठोर कार्रवाई की, और जो बाबा इस समय फरार है उस फरार बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।